ओम तत्सत। राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद के बारे में तो हमने सुना ही है, लेकिन राजा जनक वास्तव में थे कौन? आइए जानते हैं राजा जनक के बारे में। राजा जनक भारतवर्ष के महान राजा थे। न्यायप्रियता, धार्मिकता और जीवों पर दया करना इनका आभूषण था। उत्तरी भारत के मिथिला राज्य पर राजा जनक का शासन था। इन्हें वैदेही के नाम से भी जाना जाता है। जनक के राज्य मिथिला का उल्लेख हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त जैन और बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। राजा जनक की कहानी और राजा जनक की कथा और इनके इतिहास के बारे में आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा निमि ने विदेह नामक राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी मिथिला थी। मिथिला में जनक नाम के राजा हुए, जिन्होंने जनक नामक राज्य की स्थापना की। आगे चलकर इनका राजवंशी जनक राजवंश के नाम से जाना जाने लगा। जनक के पुत्र का नाम उदावयु था। जनक के पौत्र का नाम नंदिवर्धन और कई पीढ़ी पश्चात हर्षरोमा हुए। हर्षरोमा के दो पुत्र शीरध्वज और कुशध्वज थे। वे वही शीरध्वज हैं जिन्हें आज हम माता सीता के पिता राजा जनक के नाम से जानते हैं। राजा जनक का मूल नाम क्या था, आइए जानते हैं उनके बारे में। राजा जनक का मूल नाम शीरध्वज था। कई लोग मिथिला नरेश इनका मूल नाम समझते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। मिथिला इनकी राजधानी थी और वे यहाँ के राजा थे, इसीलिए इन्हें मिथिला नरेश के नाम से जाना जाता है। मिथिला नरेश राजा जनक अपने आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से विख्यात थे। राजा होने के बाद भी मिथिला नरेश सन्यासी का जीवन यापन करते थे। राजा जनक के जन्म और कहानी इस प्रकार है। राजा जनक के पूर्वजों को विदेह या निमि कुल नाम का वंशज माना जाता है। विदेह कुल नामक सूर्यवंशी या इक्ष्वाकु वंश के राजा निमि से निकली एक शाखा है। इसी विदेह वंश के द्वितीय वंशज मिथि जनक ने मिथिला राज्य की स्थापना की थी। इस वंश में निमि नामक राजा का जन्म हुआ। निमि के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन रखा, जिसमें वशिष्ठ जी को यज्ञ के लिए बुलाया। वशिष्ठ जी देवराज इंद्र के यहाँ एक अन्य यज्ञ में लगे हुए थे। तभी निमि ने गौतम ऋषि की सहायता से यज्ञ प्रारंभ किया। जब यह बात ऋषि वशिष्ठ तक पहुँची तो उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने निमि को श्राप दे दिया। यह जानकर राजा निमि ने भी वशिष्ठ को श्राप दे दिया, जिसका नतीजा यह हुआ दोनों ही जलकर भस्म हो गए। अब गौतम ऋषि और उनके मौजूद अन्य ऋषियों ने यज्ञ को पूरा करने के लिए राजा निमि को जीवित रखा। कोई पुत्र न होने की वजह से ऋषियों ने अरणी से राजा निमि के शरीर का मंथन किया। परिणाम स्वरूप उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर राजा जनक कहलाए। विदेह का अर्थ होता है जिसकी देह ना हो, वह विदेह कहलाता है। शरीर मंथन से उत्पन्न होने की वजह से राजा जनक को मिथि या विदेह के नाम से जाना जाता है। मृत शरीर के पैदा होने की वजह से यही पुत्र जनक कहलाए। विदेह होने के कारण, विदेह और मंथन से पैदा होने के कारण निमि मिथिला कहलाए। इसी नाम के आधार पर इन्होंने मिथिला नगर बसाया था। माता सीता का जन्म राजा जनक के घर में हुआ था। राजा जनक को विदेह किस लिए कहा जाता है, आइए जानते हैं। राजा जनक ने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा करने के कुछ समय बाद स्वर्ग से एक विमान उन्हें लेने के लिए आया, जिसमें सवार होकर वो कालपुरी पहुँचे। कालपुरी में बहुत पापाय आत्माएं कष्ट भोग रही थी, लेकिन जैसे ही राजा जनक वहाँ पहुँचे, पाप आत्माओं को कुछ शीतलता हुई। जैसे ही राजा जनक वहाँ से जाने लगे, तब उन पापी आत्माओं ने उन्हें रोक लिया। बताया कि आपके यहाँ आने से हमारी पीड़ा कुछ कम हुई है। उन्होंने राजा जनक से विनती की कि आप यहीं रुक जाइए। तब राजा जनक ने वहीं रुकने का निर्णय लिया।
जब काल वहाँ पहुँचा तब राजा जनक से बोला, हे राजन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जनक ने जवाब दिया, आप कोई मुक्ति की बात बताओ, इन सबको यातनाओं से मुक्ति मिल जाए। तभी काल ने कहा, आप यदि अपने पुण्य इन्हें दे देंगे तो इनको मुक्ति मिल सकती है। राजा जनक ने अपने सभी पुण्य उन्हीं को दे दिए। तब राजा ने पूछा कि मुझे किसकी सज़ा मिल रही है? इस पर काल ने जवाब दिया, एक बार अपने गाय को चारा खाने से रोका था, अब आप यहाँ से स्वर्ग जा सकते हो। यह सुनकर राजा जनक ने विदेह को प्रणाम किया और स्वर्ग के लिए चल पड़े। ऐसे दिन से ही राजा जनक को विदेह कहा जाने लगा। राजा जनक का माता सीता को गोद लेना। पहले कुछ वर्षों तक राजा जनक व सुनैना के कोई संतान नहीं थी, जिससे वे दोनों परेशान रहा करते थे। एक दिन विदेह नगरी में भयंकर अकाल पड़ा। तब राजा जनक ने ऋषियों के आदेश पर यज्ञ किया। उस यज्ञ के पूर्ण होने के लिए राजा जनक को एक खेत में हल जोतना था। जब वे हल जोत रहे थे तब वह भूमि में किसी चीज़ से टकरा कर वह रुक गया। भूमि को खोद कर देखा गया तो उसमें से एक बच्ची प्राप्त हुई। चूँकि दोनों के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने भगवान का आशीर्वाद मानकर उसे गोद ले लिया तथा उसका नाम सीता रख दिया। बाद में उन्हें उर्मिला पुत्री की प्राप्ति हुई। राजा जनक के पास शिव धनुष था। राजा जनक के पूर्वज थे निमि और निमि के सबसे बड़े बेटे का नाम था देवरात। देवरात की धरोहर के रूप में यह धनुष राजा जनक के पास रखा हुआ था। दक्ष यज्ञ के नष्ट होने के बाद भगवान शिव ने इसी धनुष को टंकार लगाकर कहा था, देवताओं ने उन्हें यज्ञ में भाग नहीं लेने दिया, इसीलिए वह इस धनुष से सभी का सिर काट देंगे। बहुत मनाने और स्तुति करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने देवताओं को ही अर्पित कर दिया था। सभी देवताओं ने मिलकर धरोहर स्वरूप यह धनुष राजा जनक के पूर्वजों के पास इसे धरोहर के रूप में रखा था। जब राजा जनक के एक बार बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, तब ऋषि विश्वामित्र भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण जी को लेकर वहां पहुंचे ताकि शिव धनुष के दर्शन हो सके। राजा जनक प्रतिदिन धरोहर स्वरूप में भगवान शिव के धनुष की पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन की बात है, राजा जनक ने देखा कि सीता जी उस धनुष को उठाकर उसे साफ कर रही थी। यह आश्चर्य का विषय था, क्योंकि यह धनुष कोई साधारण व्यक्ति उठा ही नहीं सकता था। उस दिन से राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो व्यक्ति इस धनुष को उठाएगा वह सीता जी का विवाह उसी के साथ करेंगे। जब सीता जी का विवाह योग्य हुई तब राजा जनक ने चारों दिशाओं में उनकी बेटी के स्वयंवर की खबर सुनाई। आमंत्रण पाकर दूर दूर से राजा महाराजा इस स्वयंवर में पहुँचे। गुरु विश्वामित्र जी भी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ वहाँ पहुँचे। सभी राजाओं के वहाँ आने के बाद उस धनुष को एक जगह रखा गया और कहा, जो भी इस धनुष को उठाकर इस धनुष की डोर चढ़ा देगा उसके साथ राजा अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। बारी बारी से सभी राजा आए, लेकिन कोई भी राजा उस धनुष को नहीं उठा सका। राजा जनक के दरबार में निराशा फैल चुकी थी। तभी राजा जनक ने कहा कि कोई ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं है कि जो इस धनुष को उठाकर इस पे प्रत्यंचा चढ़ा सके। तभी विश्वामित्र जी की आज्ञा पर श्री राम आगे आए और उन्होंने उस धनुष को उठाकर जो डोर चढ़ा दी। राजा जनक ने अपनी पुत्री माता सीता का विवाह अपने वचनानुसार प्रभु श्री राम के साथ में कर दिया। सीता के साथ श्री राम के विवाह के पश्चात अयोध्या समाचार भेजा गया। तब राजा दशरथ अपने पूरे परिवार के साथ मिथिला पहुँचे तथा दोनों के बीच सहमति बनी कि दोनों अपने बाकी पुत्र पुत्रियों के विवाह भी एक दूसरे के साथ करवा दें। उसके बाद उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, मांडवी का विवाह भरत से और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ करवा दिया गया। राजा जनक ने श्री राम और भरत के बीच किस प्रकार से समझौता कराया।
जब राम वनवास को गए। राजा जनक की भूमिका चित्रकूट को में देखने को मिलती है, जहाँ वे अपनी बुद्धिमत्ता से उत्तम निर्णय लेते थे। श्री राम के माता पिता से विवाह के कुछ दिनों के पश्चात राजा जनक को सूचना मिलती है कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। वह भरत को अयोध्या का राजा घोषित किया गया है। श्री राम के साथ उनकी पुत्री सीता व लक्ष्मण भी वनवास चले गए हैं। उसके बाद महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है। इसके कुछ दिनों के पश्चात राजा जनक को सूचना मिलती है कि भरत ने राज सिंहासन का पद ठुकरा दिया है तथा वे अपने संपूर्ण परिवार सहित चित्रकूट के लिए निकल पड़े हैं। यह सुनकर वे भी अपनी सेना सहित चित्रकूट के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ वे अपनी पुत्री सीता को देखकर भावुक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीता को हमेशा बहुत ही लाड प्यार से पाला था। उस समय श्री राम अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष के वनवास में रुकने का कह रहे होते हैं, तो भरत अपने प्रेम के लिए श्री राम को वापस अयोध्या लाने के लिए कहते हैं। अंत में इसका निर्णय राजा जनक को लेने को कहा जाता है। तब राजा जनक अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसा निर्णय लेते हैं कि सभी का दिल जीत लेते हैं। वे श्री राम के वचनबद्ध होने व भरत के प्रेम में भरत की जीत बताते हैं, लेकिन साथ ही भरत को प्रेम का अर्थ समझाते हैं। वे भरत को कहते हैं कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ पूर्ण समर्पण होता है। प्रेम में व्यक्ति को वही करना चाहिए जो उसके प्रेमी को अच्छा लगे। इस प्रकार राजा जनक भरत को जिताकर श्री राम को विजयी बना देते हैं। बाद राजा जनक का दृश्य जब सीता के वनवास के समय में दिखाई पड़ता है। माता सीता को अकेले जब वनवास के लिए जाना पड़ता है। सीता वनवास में जाने से पूर्व ही अपने पिता जनक को सब कुछ सूचित कर देती है तथा इसके लिए श्री राम को दोषी नहीं ठहराने को कहती है तथा उनका ध्यान रखने को कहती है। माता सीता के वनवास में जाने के कुछ समय पश्चात राजा जनक अयोध्या आते हैं, तो श्री राम उनसे मिलने में लज्जा अनुभव करते हैं। तब राजा जनक न केवल उन्हें सहानुभूति देते हैं, बल्कि उनके दुखों को बांटते हैं। वे इसके लिए श्री राम को दोष न देकर नियति को दोष देते हैं। इसके बाद राजा जनक श्री राम को कुछ दिनों के लिए अपनी नगरी मिथिला लेकर आते हैं, क्योंकि सीता के वनवास के बाद उनकी पत्नी सुनैना बहुत बीमार रहने लगी। श्री राम से मिलकर सुनैना पुनः स्वस्थ हो जाती हैं और फिर राजा जनक अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं, जैसे कि उनकी पुत्री का वापस भूमि में समा जाना और अपने देवते लवकुश का श्री राम के द्वारा अपनाना इत्यादि। अंत में राजा जनक शांतिपूर्वक अपना मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं राजा जनक जो वास्तव में शीर्ध्वज थे, उन्होंने अपने जीवन में सत्य और वैराग्य का कभी साथ नहीं छोड़ा। जीवन के कड़वे से कड़वे अनुभवों में उन्होंने अपने देह से जुड़े रिश्तों को कभी महत्व नहीं दिया, बल्कि उस समय भी किसी पर भी दोषारोपण ना करते हुए सत्य के पथ पर चले। इसीलिए उन्हें वैदेही भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपने देह के प्रति भी पूर्ण वैराग्य करके राज्य का भार संभाला।